आज़ादी के बाद अब तक की सबसे सफलतम मुख्यमंत्री में से वो एक रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है पूरे उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखा जब सुश्री बहन मावती मुख्यमंत्री बनी। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, कल मायावती जी का 70वां जन्मदिन था और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें उन्होंने कही। सबसे बड़ी बात है कि आज की राजनीति में मायावती जी का क्या आपको लगता है कि प्रभाव उस तरीके का है जिस तरीके का अब से पहले जिस तरीके का जो तस्वीर था 2007 में? पहली बात तो बीएसपी सुप्रीमो सुश्री बहन मावती जी के जन्मदिन पर मैंने भी बधाई दिया था, क्योंकि उनके साथ में लंबे अरसे तक काम करने का मुझे अवसर मिला। आज़ादी के बाद अब तक की सबसे सफलतम मुख्यमंत्री में से वो एक रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है पूरे उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखा जब सुश्री बहन मावती मुख्यमंत्री बनी। गांव-गांव में विकास कैसे होता है, डीएम मुख्य विकास अधिकारी गांव की गलियों में कैसे काम कराते हैं, ये भी संस्कृति सुश्री बहन मावती जी के सरकार में देखने को मिला। बिना भेदभाव के सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा भी हुई और साथ ही साथ जहां एक और कानून की हनक थी वहीं दूसरी ओर विकास की बयार थी। वो बहन मावती जी कुछ और थी, क्योंकि उस समय मानवर कांशीराम जी का एक फार्मूला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज की मायावती जी कुछ और हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम जी का जो फार्मूला था उसको छोड़ करके सुश्री बहन मावती जी ने एक नई स्लोगन दे करके नई लाइन खींचने की कोशिश की, और वो था जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे से जो बहुजन समाज पार्टी का बेसिक फंडा था वो कहीं न कहीं किल हुआ, और जिसकी जितनी तैयारी में जो सर्वसशक्त लोग थे, हर चीज़ से संपन्न थे, धन भी था, दौलत भी था, उनका नाम भी था, और कोई यहाँ तक कि भारी भरकम माफिया भी थे, ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह मिलना शुरू हुआ। नतीजा हुआ कि बहन मायावती जी के व्यक्तित्व में, छवि में, वर्किंग में बहुत गिरावट आई। आज भी मैं माननीय बहन जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पहले की बहन मायावती जी थी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका एक रुतबा था, सफलतम मुख्यमंत्री थी, विकास डगर डगर और कदम कदम पर दिखाई पड़ता था। कानून की हनक ये थी कि गुंडे माफिया अपराधी यूपी वाकई में छोड़ के चले गए थे। आज तो योगी जी जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, सही मायने में जीरो टॉलरेंस का फार्मूला अगर कहीं देखने को मिला तो बहन मायावती जी की सरकार में था। लेकिन आज वो सब जो मेरिट थी गायब हो गई। आज सुश्री बहन मायावती जी को जन्मदिन पर मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ, लेकिन जहाँ तक रही जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात, ये तो परंपरागत रूप से पहले भी करती रही हैं, आज भी कर रही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं और कोई नया बदलाव नहीं। लेकिन तब के अब में बहन जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले बहन मायावती जी जो कहती थी वो करके दिखाती थी, आज बहन जी केवल कहती हैं, करने की नौबत आती ही नहीं।